रिस्क है तो इश्क है, मगर ज़िंदगी है तो सब कुछ है। Good morning guys, this is your boy Shubhashish Banerjee. Welcome to my another blog. तो आज जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है सबसे बड़ा खतरा जीवन में, रिस्क। बहुत सारे बंदों को ये है, मुझे पता है कि रिस्क है तो इश्क है। मुझे पता है रिस्क है तो इश्क है, मगर आपको पहले ही जो जैसे बताया मैं, सबसे प्यारा चीज़ है ज़िंदगी। अगर ज़िंदगी है तो सब कुछ है। जैसे आपको तो पता ही होगा आजकल ज़माना जैसा है, वैसे रिस्क भी बहुत सारा है। वैसे आजकल अपॉर्चुनिटी जितनी है उसमें रिस्क भी उतना ही है। तो इतना तो मैं नहीं कह सकता कि रिस्क ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होना तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि रिस्क नहीं तो इश्क भी नहीं है। मगर इस रिस्क से बहुत सारा दिक्कत भी आ सकता है बाद में। तो हमें पहला जो स्किल्स, हमें जो पहला जिसके ऊपर काम करना चाहिए कि हम इस रिस्क परसेंटेज को कैसे कम कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने सब कुछ। जैसे आप पकड़ लीजिए, रिस्क तो हर जगह है। आप अगर बाहर घूमने जा रहे हैं वहाँ पे चोट लगने का रिस्क है। आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो गाड़ी ठुकने का रिस्क है। आप अगर कहीं खेलने जा रहे हैं वहाँ तो रिस्क है। आप अगर कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, आप नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, वहाँ पर भी रिस्क है। तो रिस्क तो हर जगह है, मगर उसको जो बंदा एक बार अच्छे से मैनेज करना सीख गया तो उसका लाइफ, मगर इसका वही वाला सीन है, एक बार लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो वही मैं आज कहने वाला हूँ कि आप इस रिस्क को अपने जीवन से कम कर सकते हैं। इसी रिस्क मैनेजमेंट का बहुत सारा फ़ायदा है। जैसे कि आपको अगर पता चल गया कि आपके सामने जो भी मुसीबत आने वाला है वो किस तरह से आने वाला है, कैसे आने वाला है, तो आप पहले से उसके लिए काम शुरू कर देंगे, है कि नहीं। तो इसी तरह जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहेंगे। आप अगर दिमागदार, बुद्धिमान हो तो आपको पहले से ही वो भानत लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम आपके सामने आने वाले हैं और क्या आपको फेस करना पड़ सकता है। और आपको अगर एक बार पता चल गया कि आपके सामने जो मुसीबत आने वाला है वो कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कैसे आएगा आपके ऊपर, उसके इफ़ेक्ट क्या होगा, तो आप इजीली उसके ऊपर काम करके उसको कम कर सकते हैं। यही है मेन फ़ायदा रिस्क मैनेजमेंट का। तो आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, आप किसी भी बिजनेस में हैं, आप कहीं से भी हो सकते हैं। आपको अगर ये चीज़ एक बार आ गया कि ज़िंदगी में रिस्क को कितने अच्छे से हैंडल करते हैं, तो आपके ज़िंदगी में कोई भी किसी भी प्रॉब्लम आपके ऊपर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगा। आपको तो मैं बता दिया कि आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से आ गया तो कितना कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है, मगर इसको करेंगे कैसे, तो उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। तो मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो आप अगर आपकी ज़िंदगी में से सारा रिस्क कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पहला जो स्टेप्स होना चाहिए वो होगा, आपको पहले आपका रिस्क जो है, क्या क्या रिस्क आपके सामने आ सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। प्रॉपर आइडेंटिफाई आपको पहले ही करना होगा कि आपके आने वाले दिन में क्या क्या मुसीबतें आपके सामने आने वाला है। आपको एक बार पता लग गया कि आपके सामने क्या क्या मुसीबतें आने वाला है तो आप इसको ईजिली हैंडल कर पाएंगे। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आजकल बहुत सारे बंदे हैं आजकल जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि बहुत सारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में अवेलेबल है, जिसके थ्रू बहुत सारे बंदे छोटे से बड़ी रकम, बहुत सारे अमाउंट लेके आज ट्रेडिंग करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उसका जो लॉस है, उसको पता है कि मेरा रिस्क क्या है, इसमें मेरा लॉस हो सकता है। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि लॉस को कितना कम किया जा सकता है। इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। आप कैसे आपका रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके ऊपर ही पूरा डिपेंड करते हैं आप इसको कैसे हल करेंगे। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं, आप राइडर हैं, तो आपको पता ही है कि बाइक चलाते वक्त आप कभी भी गिर सकते हैं। आपको पता है आपको चोट लग ही सकता है। तो उसके लिए आपको प्रिकॉशन क्या लेना है, आपको हेलमेट पहनना है। तो पहले आपको रिस्क को आइडेंटिफिकेशन पहले अच्छे से करनी पड़ेगी कि आपके सामने आने वाले मुसीबत क्या आने वाला है। कैसे, अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि आप कहीं फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, तो फॉरेन ट्रिप के आपके पिक पॉकेट हो सकता है, आपका पर्स गुम हो सकते हैं, आपका मनी गुम हो सकता है। तो उसके लिए क्या रिस्क है,
आपका मॉनेटरी जो लॉसेस है उसका रिस्क है, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन गुम हो सकता है उसका रिस्क है। तो आप अगर इस रिस्क को पहले से ही एक प्लानिंग के थ्रू आप अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो उस आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा दूसरा जो पॉइंट होने वाला है वो है प्लानिंग। आपको तो पता चल गया कि आपके सामने कैसे कैसे मुसीबतें आ सकते हैं, आपने वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया। तो आपको एक प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा कि उस मुसीबत से आप कैसे बच सकते हैं। या तो आप बच सकते हैं या तो नहीं बच सकते, आपके पास दो ही ऑप्शन है। तो अब अगर बच सकते हैं तो कितना परसेंटेज आप बच सकते हैं उस प्रॉब्लम से। जैसे मैं आपको बताया पिछली बार, आप अगर बाइक चला रहे हैं तो आपके पास कितना रिस्क है एक बार आप आइडेंटिफाई कीजिए। आपका शरीर के ऊपर ही देखिए, आपको सर में चोट लग सकता है, आपको चेस्ट पे चोट लग सकता है, आपके हाथ में चोट लग सकता है, आपको पैर में चोट लग सकता है। तो इतना सारा मुसीबतें आपके सामने आ सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि क्या क्या मुझे करना चाहिए अगर आने वाले मुसीबतों को मुझे टालनी है। तो आपके पास अगर एक प्रॉपर प्लान है तो फिर आपको आगे वाले रिस्क के बारे में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा तीसरा पॉइंट है कि आपने रिस्क को कम करने के लिए जो भी प्लानिंग आपने किया है वो प्लानिंग अब जब अप्लाई करते हैं ज़िंदगी में वो हो जाता है आपका एक और तरीका रिस्क को कम करने के लिए। जैसे कि मैं आपको पिछली बार बताया कि एक बाइक राइड के लिए जो रिस्क आपको मैं बताया कि आपका सर में चोट लग सकते हैं, हाथ में लग सकते हैं, पैर में लग सकते हैं, कहीं भी लग सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आपने अप्लाई क्या किया, आपको अगर सर में चोट लग सकते हैं तो आपने एक अच्छे से अच्छा हेलमेट पहन लिया। आपको अगर हाथ में चोट लगता है उससे पहले आपने एक अच्छा सा एल्बो गार्ड खरीद लिया और पहन लिया। आपको पैर में चोट लग सकते हैं, आपने राइडिंग बूट्स पहन लिया। आपको अगर स्पाइनल में कहीं भी आप अगर रश राइडिंग करते हैं, आपको अगर गिरने से स्पाइनल में चोट लगने का रिस्क है तो आपने एक अच्छा सा राइडिंग जैकेट पहन लिया। तो इसी तरह आपने जितना भी प्लानिंग किया रिस्क कम करने के लिए वो अगर आपने प्रॉपर तरीके से कर दिया तो आपको आगे आने वाले रिस्क आप इजीली कम कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि आपने रिस्क को एनालाइज करके शुरुआत किया था एंड लास्ट में आपने रिस्क को पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्लानिंग अप्लाई करके आपने रिस्क का पूरा घटाने का पूरा इंतजाम पूरा बंदोबस्त कर दिया। मगर उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगा ज़िंदगी में बहुत सारा ऐसा रिस्क भी आता है जो होता है अनएक्सपेक्टेड, जो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी रिस्क आ सकता है। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ एक ट्रेडिंग शेयर मार्केट का ही। आपने आज सोचा था, आपने स्टॉप लॉस जहाँ पे लगाया था, जैसे पकड़ लीजिए आपका 10% रिस्क, आपने सोचा था कि 10% आपको लॉस हो सकता है। जिस अमाउंट आज इन्वेस्ट किया है उसका 10% आज लॉस हो सकता है, मगर आप देख रहे हैं आपका लॉसेस ज़्यादा हो रहा है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको डेफली मॉनिटर करना होता है कि कैसे क्या करके डेफली मॉनिटर कर रहे हैं कि मार्केट क्या जा रहा है। कहीं भी आपको अगर लगे कि सामने आपको मुसीबत आने वाला है तो बिल्कुल वहाँ पे चुप रह के उस चीज़ को मॉनिटर कीजिए कि कैसे ये हो रहा है। तो आपका अगर इतना पेशेंस आ जाएंगे कि आपके सामने मुसीबतें हो रहा है, आप अगर पेशेंस के थ्रू देख के उसको मॉनिटर कर रहे हैं तो उसी में एक आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है जो आपका आगे आने वाला रिस्क और भी कम कर देगा। तो आपको तो मैं प्रोसेस पूरा बता दिया, तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ आप रिस्क के साथ डील कैसे करेंगे। आपके सामने अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उसके साथ आप डील कैसे करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूँ वो है अवॉइड द रिस्क। आपको अगर दिख रहा है सामने बहुत सारा मुसीबतें आ रहे हैं, एक नहीं बहुत सारा मुसीबतें आपके सामने आ रहे हैं, तो इजीली आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप अगर इसको अवॉइड करेंगे तो आपका रिस्क रेशियो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, आपका 0% भी रिस्क नहीं होगा। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है रिड्यूस द रिस्क। आपको अगर सामने दिख रहा है कि आपका कोई मुसीबत आने वाला है और आपको अगर उस मुसीबत का जो इफ़ेक्ट है उसको कम करना है, उसको अगर रिस्क रेशियो कम करना है, बहुत सारे पॉइंट में आपको जैसे मैं पहले बताया कि आप कैसे आपका रिस्क रेशियो कम कर सकते हैं, आपका रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं, वो स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से आपका आने वाले जितना भी मुसीबतें हैं उनका फेस इजीली कर सकते हैं। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है शेयर द रिस्क। आपको अगर लग रहा है कि आपको सामने जो मुसीबतें आ रहा है वो आप अकेले झेल नहीं सकते तो आप आपके रिस्क को शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ।
जैसे कि आपको पता ही, आपने जैसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ पे आप इंश्योरेंस करते हैं। बाहर में ऐसे बहुत कंपनियाँ हैं जहाँ पे आप इंश्योरेंस कराते हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका मोटर बाइक इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस पर कर लीजिए। वो लोग क्या करते हैं, आपका जो लॉसेस होता है, आपका जैसे बाइक टूट गया, आपका हेल्थ का चेकअप के लिए, आपका हेल्थ खराब हुआ, उसके लिए जो पैसा होता है वो लोग वो प्रोवाइड करते हैं। मगर आप ये सुन के ताज्जुब होंगे कि वो लोग भी उसके कंपनी का इंश्योरेंस किसी थर्ड पार्टी के साथ कर रखे हैं, दूसरे कंपनी के साथ कर रखे हैं, क्योंकि वो अगर कभी भी लॉस में जाए तो उसका जो नुकसान होगा वो तीसरा कंपनी उस कंपनी को देगा। इससे वो लोग क्या करते हैं, उनका जो रिस्क है वो लोग बांट दे रहे हैं दूसरे कंपनी को, तो उसका रिस्क वहीं पे बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ऐसे आप रिस्क को और भी कम कर सकते हैं। एंड जो मेरा आखिरी पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्चुअली, वो है रिटेन द रिस्क। तो इसमें आप प्रॉब्लम को कितना झेल सकते हैं। आपके सामने अगर कोई भी मुसीबत आ रहा है तो उस मुसीबत को अगर आप झेलने के बाद आप देख रहे हैं कि अगर ये मुसीबत को अगर मैं झेल लूँ तो आगे जाके मेरा बहुत अच्छे दिन आने वाला है, तो आपको वो मुसीबत झेलना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप रिस्क को झेल कर भी आप उसका रेशियो कम कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है